Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Job Test Preparation। इस वीडियो में मैं आपको सुपार्को में जो अभी इंटर्नशिप आई है 3 इयर्स डिप्लोमा फॉर एसोसिएट इंजीनियरिंग, उसमें किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये बताऊंगी। और इसके अलावा सिलेबस कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है कि आप टेस्ट क्लियर कर सकेंगे, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। अप्रेंटिसशिप स्कीम 2022, 3 इयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, 3 साल का डिप्लोमा आपको करवाएंगे ये एसोसिएट इंजीनियरिंग का, अगर आपने उनका टेस्ट पास कर लिया तो। सुपार्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग कराची में है, इज फंक्शनिंग अंडर पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी। पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी के अंदर ये जो है फंक्शन करता है सुपार्को, and affiliated with Sindh Board of Technical Education। टेक्निकल एजुकेशन देंगे ये आपको कराची। Admissions are offered to girls and boys for 3 years apprenticeship training leading to DAE in electronics and mechanical discipline। मीन्स ये है कि गर्ल्स और बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं, दोनों टेस्ट दे सकते हैं। और ये अप्रेंटिसशिप जो यानी इंटर्नशिप जो होगी, जो ट्रेनिंग होगी वो 3 साल की होगी, लीडिंग टू जो आगे चल के एक डिप्लोमा होगा किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में और मैकेनिकल डिसिप्लिन्स में। मीन्स आपको इस इंटर्नशिप से कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। इनरिच करिकुलम मीटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ SBTE एंड स्पार्को, कॉन्जिनियल सेफ एंड पीसफुल लर्निंग इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरीज हैं, वर्कशॉप्स होंगी, ऑडियो एंड विजुअल फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी, केस स्टडीज होंगे, क्लास प्रेजेंटेशंस आपकी ली जाएंगी और आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएंगी। पिक एंड ड्रॉप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है, पॉइंट्स होंगे वहां से आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिलेगी। हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी है। और लास्ट है मेडिकल कवरेज भी मिलेगा आपको, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होंगी जो अप्लाई होंगी। ये इनके फीचर्स हैं और ये सहूलियात हैं जो आपको दी जाएंगी। नाउ एम्प्लॉयमेंट एंड बॉन्ड पीरियड, मीन्स अब एम्प्लॉयमेंट जो आपको वो देंगे तो उसमें आपकी उनकी क्या शराइत हैं, ठीक है। बॉन्ड पीरियड मतलब वो पीरियड है जो आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि इतने पीरियड तक आपको ट्रेनिंग करने के बाद इधर जॉब करनी होगी, आप कहीं और अप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो ये बॉन्ड पीरियड कहलाता है। इसमें क्या लिखा है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स ट्रेनिंग, 3 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद candidate may be offered a job in Suparco subject to requirement and performance of the candidate in 3 years training। It means कि कैंडिडेट हैं, आपने पास कर लिया है, 3 इयर्स की ट्रेनिंग कर ली, ठीक है, तो वो आपको जॉब भी दे सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी इन 3 साल ट्रेनिंग में और उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरेंगे तो वो आपको ऑफर करेंगे जॉब। Candidates who are offered job, जिनको जॉब ऑफर की जाएगी, will have to accept the offer to serve for a minimum period of 5 years। उनको जो बॉन्ड मतलब अगर उनको कोई जॉब दी जाएगी तो उन्हें एक ऑफर भी दी जाएगी कि उन्हें कम से कम जो है वो 5 साल तक जॉब करनी होगी सुपार्को में। अगर वो आपको ट्रेनिंग करवाएंगे तो वो अगर आप उनको अच्छे लगे, आपने अच्छा परफॉर्म किया तो वो आपको जॉब भी देंगे और आपसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो करेंगे, ऑफर करेंगे आपको कि आपको कम से कम 5 साल तक जो है उनकी पास जॉब करनी होगी और आप कहीं और अप्लाई नहीं कर सकेंगे। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, SSC मींस साइंस ग्रुप ओनली, passed with minimum 70% marks। Candidates awaiting matric result may also apply with minimum 68% marks in 9th class। सही है, मतलब SSC होना चाहिए आपका, लेकिन उसके लिए शर्त है कि साइंस ग्रुप में होना चाहिए, कंप्यूटर में नहीं होना चाहिए। पास्ट विथ मिनिमम 70% होना चाहिए आपका, सही है, मैट्रिक किया है तो 70% कम से कम होनी चाहिए।
और वो लोग जिनका मैट्रिक का रिजल्ट अभी नहीं आया है वो अपने 9 की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं और 9 में मिनिमम जो है कम से कम 68% मार्क्स आपने लिए हों। However, SSC mark sheet would be required on written test day. जिस दिन आपका टेस्ट डे होगा उस दिन आपको SSC की मार्कशीट लेके जानी होगी अपने साथ, ठीक है। एज कितनी होनी चाहिए? Born between 29 अगस्त 2005 सही 29 अगस्त 2005 से लेकर 28 अगस्त 2007 तक, इन 2 डेट्स में के दरमियान में आप पैदा हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2005, 2007 और 29 डेट पे पैदा हुए मीन्स आपकी बर्थ 29 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 2007 28 अगस्त 2007 तक अप्लाई कर सकते हैं। फिटनेस मेडिकली फिट होने चाहिए आप। नेशनैलिटी आपकी जो है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए, डुअल नहीं होनी चाहिए और आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड होना चाहिए, मैरिड ना हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नोट, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको केयरफुली पढ़ना होगा, सही है। First is due to limited number of seats, only shortlisted candidates will be called for test and interview as per merit. मीन्स के आपके मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक उसके बाद लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स की वजह से आपको टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उनको ही बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद जब टेस्ट मार्क्स की बुनियाद पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। Number 2 is admission test will be conducted simultaneously at Karachi, Lahore and Islamabad. तो जब आप एडमिशन टेस्ट होगा आपका वो इनके जो टेस्ट सेंटर है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों में एक साथ एक ही वक्त में कंडक्ट किया जाएगा। Third is apprentices once selected will not be allowed to take admission elsewhere during their 3 years training at SITT. मीन्स अगर आपको सिलेक्ट हो गए इंटर्नशिप के लिए और आप ट्रेनिंग करेंगे 3 साल के लिए तो उसके दौरान आप कहीं और एडमिशन लेना आपको अलाउ नहीं है, आप नहीं ले सकते। फोर्थ इज मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन्स विल बी असाइंड टू दी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और जो सिलेक्ट होंगे ना कैंडिडेट्स उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिसिप्लिन्स में ही असाइन किया जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पार्को की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरिट पर। एंड हॉस्टल फैसिलिटीज भी आपको दी जाएंगी एंड कंप्लायंस टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट गारंटी शॉर्टलिस्टिंग, मतलब अगर आप एलिजिबल हैं, आपने मैट्रिक किया हुआ और मार्क्स भी पूरे हैं तो आप इसकी गारंटी नहीं है कि आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। If large number of application received, only the most suitable candidates could be shortlisted. अगर large number यानी अगर ज़्यादा application मिली उनको तो वो suitable candidates को ही shortlisted करेंगे, सही है। The organization reserves the right to reject any application at any stage without assigning any reason. अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया तो ज़रूरी नहीं है, वो पाबंद नहीं है कि वो आपको रीज़न बताएं। और उन्होंने एंड में अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मतलब तो आप उस पर उनको पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और उनसे कोई भी आपका सवाल हो तो वो आपको उसका जवाब देंगे। Now, how to apply? So first point है application may be submitted online through website. आप जो है ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जो कि है sitt.smartcareers.pk पर और डेडलाइन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन अगर आप सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को तो 29 अगस्त 2022 उसकी डेडलाइन है, उसके बाद सबमिट नहीं होगा। क्यूरीज इफ एनी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है मे बी एड्रेस टू ईमेल दिया हुआ उन्होंने, आप उस पर पूछ सकते हैं उनसे जो कि है info@smartcareer.com। इस पे आप ईमेल करके उनसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई प्रॉब्लम मसला आ रहा हो आपके अप्लाई करने में तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हम किस तरह अप्लाई करेंगे ऑनलाइन? हम जाएंगे गूगल पर और इसकी वेबसाइट लिखेंगे जो है SITT स्मार्ट करियर्स, ये लिखिए गूगल पर और फिर इसकी वेबसाइट ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉर्नर पर होगा अप्रेंटिसशिप स्कीम 2022 3 years डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग एंड देन अप्लाई नाउ कर देंगे इस पर।
नाउ अगर आप पुराने हैं, आपने कभी अप्लाई किया है तो आपके पास ईमेल और पासवर्ड होगा, आप उससे साइन इन करेंगे उसे लिखकर। बट अगर आप न्यू हैं तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। फिर आपके पास एक बॉक्स आएगा, उसमें आपके पास नेम होगा, नेम लिखेंगे आप अपना, और ईमेल एड्रेस लिखेंगे, अपना पासवर्ड लिखेंगे, फिर कंफर्म करेंगे पासवर्ड को और साइन अप कर देंगे। तो फिर आप साइन अप हो जाएंगे। आपको आपकी ईमेल एड्रेस पर एक मेल आएगा जिसमें वेरीफाई करना होगा ईमेल एड्रेस। तो आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस के बटन पे क्लिक करना होगा पहले। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी लॉगिन की, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें। इसमें ईमेल पासवर्ड डालेंगे और साइन इन। सबसे पहले आएगा टेस्ट लोकेशन, तो आप जिस टेस्ट लोकेशन को सिलेक्ट करना चाहेंगे वहाँ सिलेक्ट करें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में से, और नेक्स्ट करें। देन पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका अपना नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और अपना बे फॉर्म नंबर, अपने फादर का एनआईसी नंबर, ये सब बताना होगा। तस्वीर अपनी अपलोड करनी होगी, एड्रेस देना होगा, एंड देन नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। सही है। हमारा थर्ड स्टेप है रिजल्ट अवेटेड। रिजल्ट अगर आपका क्लियर है या रिजल्ट आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट करेंगे। तो हमारा फोर्थ स्टेप आ जाएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। वहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन देनी होगी, इंफॉर्मेशन देनी होगी, सर्टिफिकेट बताना होगा, एसएससी का है, बोर्ड का नेम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्क्स कितने लिए हैं आपके, टोटल मार्क्स, ग्रेड बताना होगा, परसेंटेज बतानी होगी आपका। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, और फिर हमारा लास्ट स्टेप आएगा। नाउ हमारा फिफ्थ स्टेप जो है वो एक्नॉलेज है। इसमें एक्नॉलेज करेंगे आप, आई सारा हेयर बाय सेटिस्फाइड दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव एनी मिस इन्फॉर्मेशन वुड रेंडर मी इनएलिजिबल फॉर द इंजेक्शन। इस पर टिक करना लाजमी है, देन सबमिट कर देंगे हम फॉर्म को। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, अगर आप मेरिट पे ऊपर होंगे। अगर उनको अगर शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जिस तरह उनका मेथड होगा कॉल या ईमेल के ज़रिए। नाउ अब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन के लिए जो चीज़ें और जो कोर्स सब्जेक्ट्स हमें याद करने होंगे, समझने होंगे, उनमें पहले है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में 9 और मैट्रिक में हमने जो भी ग्रामर पढ़ी है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके रूल्स को समझकर याद रखें, जिसमें आ जाती है हमारी नरेशंस, हमारी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गए, हमारे टेंसेस हैं, और प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स और नाउन, प्रोनाउन, जिसमें हमारी करेक्शन नाउन आ जाती है, कॉमन नाउन आ जाता है, और इस तरह सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बहुत सारी इंग्लिश में हम पढ़ते हैं 9 मैट्रिक में। हमें उसको याद करना होगा, उसके रूल्स को रखना होगा ज़हन में। और हमारा मैथ होता है, मैथ में जो 9 मैट्रिक है हमारा, जो उसमें जो भी डेफिनेशंस हैं लाइक सेट्स की हैं, और हमारे डिफरेंट फैक्टराइजेशंस हैं और उसके फार्मूलाज हैं, मैट्राइसेस हैं, हमारी ज्योमेट्री में बहुत सी डेफिनेशंस होती हैं कि सर्किल किसे बोलते हैं, आर्क किसे बोलते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या है, और बहुत होता है, बहुत कुछ है मैथ में। वो सब कुछ ज़हन में रखें, याद रखें, डेफिनेशन फार्मूलाज को प्रैक्टिस करें। और हमारी फिर केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री में भी डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशंस को अच्छे से समझें, सिर्फ पढ़ें नहीं, उसमें अंदर की जो लॉजिक है उसको भी ज़हन में रखें। और केमिस्ट्री में हमारे फार्मूलाज भी होते हैं, लाइक एटॉमिक मास होता है, मास नंबर होता है, इनकी डेफिनेशंस भी होती हैं, हमारी वैलेंसी क्या है, इसे किस तरह निकाली जाती है, इस किसकी कितनी वैलेंसी होती है, और डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक नंबर और पीरियोडिक जो रो और कॉलम्स होते हैं, इन और उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब चीज़ें ज़हन में रखें। मतलब जो भी केमिस्ट्री की बुक में है आपके, उसको पढ़ें, समझें और ज़हन में रखें। फिज़िक्स है हमारी, फिज़िक्स में भी आप किस तरह करेंगे, फिज़िक्स में सिर्फ डेफिनेशंस नहीं आती, मतलब डेफिनेशंस भी करनी है और समझ के करनी है, लेकिन जो डेफिनेशंस के साथ उनके जो रीज़न्स होते हैं
कि अगर आपकी ट्रेन है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, सीधी जा रही है, तो धुआँ पीछे क्यों जाता है? अगर आप कैंडल जलाते हैं तो जो उसकी लो होती है वो ऊपर की तरफ क्यों रहती है? अगर कोई चीज़ अम, नीचे आती है तो उसका वेट कितना होता है? और अगर डेंसिटी है तो वो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? ये सब चीज़ें और इसके अलावा हमारे रीजंस, यानी आप रीजंस को अच्छे से पढ़ें, सिर्फ डेफिनेशंस को नहीं, उसके अंदर की जो लॉजिक है, उसके जो चीज़ें हो रही हैं हमारे प्रैक्टिकली इर्द गिर्द, उसका रीज़न क्या है, वो सब अच्छे से जहन में रखें। और डेफिनेशंस हो गई हमारी, रीजंस हो गए, फार्मूलाज होते हैं डिफरेंट, लाइक मास और वॉल्यूम, मोमेंटम का फार्मूला और डिफरेंट डेंसिटी का फार्मूला, और बहुत से फार्मूलाज हैं, उनको याद रखें ताकि अगर प्रॉब्लम्स आ जाएं तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। और ये भी होता है कि रिलेशंस भी पूछ लेते हैं कि मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, फोर्स और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, प्रेशर में, टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। ये सब भी केमिस्ट्री फिजिक्स में आ जाता है हमारा। तो फिजिक्स में जो भी कुछ है उसको सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, लॉजिकली भी उसके अंदर का समझ कर पढ़ेंगे, ताकि अगर कोई रीज़न आ जाए, कोई रिलेशन पूछ लें तो हमें पता हो कि क्या है। और फिर हमारा जनरल नॉलेज भी होता है। जनरल नॉलेज में हमसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, कॉन्टिनेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट रिवर कौन सा है, पाकिस्तान कब बना था, पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है। जो नॉलेज हमें होनी चाहिए वो इस जनरल नॉलेज में हम याद करके जाएंगे। तो अगर हमने इन सब चीज़ों को कवर कर लिया अच्छे से और इंशाल्लाह हम मेहनत करके जाएंगे, कोशिश करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे टेस्ट में, और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो इस तरह इस सिलेबस को फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते। ये आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।